हेलो स्टूडेंट, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि हमारी टेंस सीरीज चल रही थी, हमने डे बाय डे अपनी पूरी टेंस सीरीज को, जो हमारे 12 टेंस ओवरऑल होते हैं, हमने उन्हें लगभग कंप्लीट कर लिया। आज हम अपनी उस टेंस सीरीज के लास्ट सेशन में आ गए हैं, टेंस सीरीज के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। उसके बाद टेंस सीरीज के बाद आपको और अन्य जो हमारे टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आगे हम लेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो हमारा लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर की अगर हम बात करें, परफेक्ट की बात करें, कंटिन्यूअस की बात करें, तो भविष्य काल में किसी कार्य का समय के साथ जारी रहना। भविष्य काल में समय के साथ किसी भी कार्य का जारी रहना अगर किसी सेंटेंस में दर्शाया जाता है तो वह हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है, वो हमें बताता है, वो हमें इशारा देता है। और अगर बात करें सेंटेंस के हिंदी ट्रांसलेशन की, जो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को, तो हिंदी में ट्रांसलेट करने पर सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आप लोगों को नजर आएंगे, किंतु इसके साथ साथ आपको समय सीमा का भी ध्यान रखना है कि उसमें, यानी कि 2 घंटे से, 2 बजे से, 1 वर्ष से, 4 वर्ष से, इस तरह से आपको समय सीमा का भी इसमें कोई ना कोई पॉइंट आपको दिया जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि भविष्य काल में कार्य समय के साथ जारी होना, इसमें बताया जाएगा। जैसे कि हमने डेफिनेशन ले रहे हैं, हम लगातार डेफिनेशन ले रहे हैं। डेफिनेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर का मूड की बात होती है, वो कब, कहाँ, कैसे हमसे क्वेश्चन पुटअप कर ले, किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछे। तो मैं साथ साथ आपको दोनों चीज़, इंग्लिश भी और हिंदी भी, दोनों को साथ में कंबाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जो यूपी बोर्ड वाले छात्र हैं उन्हें भी बेनिफिट हो, और जो सीबीएसई के छात्र हैं उन्हें भी बेनिफिट हो, सबको एक साथ बेनिफिट हो। देखिए क्या है द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या है, इज ए वर्ब टेंस। वो कैसा है, वर्ब टेंस है। यूज टू डिस्क्राइब, और ये प्राय अक्सर हमें बताता है, डिस्क्राइब यानी कि हमें बताता है क्या, एन एक्शन, एक कार्य के बारे में। दैट विल हैव बीन, जो जारी रहेगा, हैव बीन गोइंग ऑन, गोइंग ऑन से मतलब है जारी रहेगा, जो क्या रहेगा, विल हैव बीन गोइंग ऑन, जो जारी रहेगा, कहाँ, इन फ्यूचर, कहाँ जाकर के, फ्यूचर में, यानी कि भविष्य काल में वो एक समय के साथ वो जारी रहेगा, बताएगा। आगे बताता है, देखिए, इट एम्फसाइजेस, एम्फसाइजेस ये महत्व देता है, बल देता है, काय को, द ड्यूरेशन। जैसे कि मैंने बताया अभी, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन से मतलब क्या है कि एक समय का अंतराल है, वह एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू करेगा, पीरियड ऑफ टाइम से शुरू करेगा, यानी कि एक समय उसमें इंडिकेट करेगा आपको, एक समय के साथ कार्य आपका जारी रहेगा, उसमें बताया जाएगा। और कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी जैसे कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या दिखाएगा, समय की एक कंटिन्यूटी नजर आएगी ऑफ द एक्शन। जो कार्य शुरू हुआ है उस कार्य को जब हमने शुरू किया तो उसमें कंटिन्यूटी होगी। कंटिन्यूटी का मतलब निरंतरता, यानी कि उसमें एक रेगुलरिटी नजर आएगी, उसमें एक परस्पर कार्य जो हमारा फ्लो में चल रहा है वो चलता रहेगा, उसमें हमें देखने को मिलेगा कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, जो कार्य की कंटिन्यूटी है। जैसे मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँगा, तो देख रहे हैं आप कि इसमें 2 घंटे से बात करी जा रही है, उसमें क्या है, और पढ़ रहा हूँगा, हूँगा की बात करी, काम चल रहा होगा, उसमें कंटिन्यूटी नजर आ रही है। दोनों चीज एक साथ आप देख रहे हैं। इसमें रूल की अगर हम बात करेंगे, विल हैव बीन, और इसमें यूज करेंगे शैल हैव बीन।
और ये बड़े अच्छे से आप लोगों को मैं बार बार जब से फ्यूचर हमने शुरू किया है उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर में थोड़ा सा सब्जेक्ट जो हमारे हैं वो थोड़ा सा हट के बात करते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें आई और वी को फर्स्ट पर्सन में रखा जाता है और जो अन्य जो इसके इनके अलावा जो हमारे पास बचते हैं अन्य, उन सब के साथ हमें विल यूज़ करना होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज़ करेंगे और अन्य सब के साथ विल यूज़ करेंगे। ऐसा ही यहाँ पर भी है, आप देख रहे हैं विल हैव बीन। विल हैव बीन जो होगा हमारा अन्य, अन्य यानी कि अदर, अन्य लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे अन्य कर्ता होंगे उन सब के साथ विल हैव बीन यूज करेंगे। और जो हमारे फर्स्ट पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन आई और वी, क्या है? आई और वी। आई और वी के साथ हमारे पास जो होगा वो शैल हैव बीन यूज होगा, शैल हैव बीन। अगर यहीं पे बात करें आप, यहाँ भी नजर आता शैल फ्यूचर हो गया, हैव परफेक्ट दिखाएगा और बीन आपका कंटिन्यूटी दिखाएगा। और इसमें क्या होगा? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, उसके साथ हमें क्या लेना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेना है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज इसमें किया जाएगा। आगे बात करते हैं। इसमें जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जिसे आप निश्चित समय के नाम से भी जानते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जिसे आप निश्चित समय के नाम से भी अच्छे से जानते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, उसके लिए हमें यूज करना है माय डियर सिंस यूज करना है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करना है। और जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने एक वीडियो में जो कंटेस्ट चल रहा था उसमें आपको एक रिंग के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि जो एक निश्चित पॉइंट पर जाकर के अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा। और एक रिंग पर हम बात करेंगे, एक ड्यूरेशन पर हम बात करेंगे तो पीरियड हो जाएगा। तो ये क्या होगा? अनिश्चित समय होगा। अनिश्चित समय की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम होगा। पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास फॉर होगा। एग्जाम्पल लिए हमने, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। देखिए एग्जाम्पल में कहेगा वी शैल हैव बीन लिविंग इन बिजनौर। वी शैल हैव बीन लिविंग इन बिजनौर कब से? सिंस 2010 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ सेंटेंस बोल रहा है वी हैव बीन लिविंग इन बिजनौर। हम बिजनौर में 2010 से रह रहे होंगे। कंटिन्यूटी आ गई इसमें। आगे आई शैल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस। हम अपने कार्यालय यानी कि ऑफिस जा रहे होंगे सिंस मंडे। तो मंडे की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, सप्ताह के दिन के अगर नाम बात करते हैं, संडे मंडे इस तरह की हम बात करते हैं, किसी दिन को हम प्रॉपर दिन के नाम से हम शुरू करते हैं तो हमारा निश्चित हो जाता है। और हम बात करते हैं सप्ताह की, अगर बात करते हैं तो सप्ताह एक हमारे पास एक पीरियड हो जाता है, उसके साथ हमें फॉर यूज़ करना होता है। जैसे मंथ के लिए फॉर यूज़ करेंगे, सप्ताह के लिए फॉर यूज़ करेंगे, डे के लिए फॉर यूज़ करेंगे, ईयर के लिए फॉर यूज़ करेंगे जब कोई नाम नहीं दिया जाता, जैसे एक वर्ष है उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। और बात करते हैं सप्ताह के दिन की, जैसे मंडे से शुरू करेंगे, ट्यूसडे से शुरू करेंगे, या फ्राइडे से शुरू करेंगे, सैटरडे से शुरू करेंगे, संडे से शुरू करेंगे, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो इस तरह से हमें समझ लेना है। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट अगर कंटिन्यूस की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस की जब भी बात करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस किसी भी टेंस में जाए, तीनों में से किसी में भी जाए, तो वहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की बात अवश्य कही जाएगी, आपको नजर आएगी। चलिए एक बार मैं फिर इसमें रिपीट कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा बता दें। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, जो टेंस इज ए वर्ब टेंस यूज टू डिस्क्राइब। यूज टू डिस्क्राइब यानी कि प्राय अक्सर ये बताता है, चर्चा करता है एन एक्शन, एक कार्य की, दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन, जो जारी रहेगा, जो जारी रहेगा इन फ्यूचर, जो भविष्य काल में हमारा सेंटेंस यानी कि कर्ता का कार्य जो लगातार जारी रहेगा। इट एम्फसाइज द ड्यूरेशन, ये एम्फसाइज करता है, एम्फसाइज बल देता है किस चीज को? ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन कहते हैं एक समय अंतराल को, ड्यूरेशन को, और द कंटिन्यूटी और निरंतरता को, काहे की? ऑफ द एक्शन, जो एक्शन है उसकी निरंतरता को भी बढ़ाता है, आगे देता है। देखिए रूल की बात करेंगे, विल हैव बीन का यूज करेंगे हम। विल हैव बीन किसके साथ यूज करेंगे? आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के अलावा,
जो फर्स्ट पर्सन रहेंगे उन्हें छोड़कर जो अन्य हमारे सब्जेक्ट होंगे उनकी बात हम करेंगे, यानी कि एक्सेप्ट आई और वी, उनके अलावा जो हमारे पास सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम विल यूज करेंगे, और आई और वी के साथ जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं उनके साथ विल हैव बीन यूज करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को यूज करेंगे। और बात करेंगे निश्चित समय के लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए निश्चित समय के लिए सिंस यूज करेंगे। अनिश्चित समय के लिए जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस होगा, अनिश्चित समय के लिए फॉर होगा। निश्चित समय की और अनिश्चित समय की जो हमने पूरी लिस्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बनवा दी है। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप जाएंगे, वहाँ इस पूरी लिस्ट को आप एक बार देखेंगे और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करना हमें, जो हमारा अफर्मेटिव रहेगा, अफर्मेटिव की बात करेंगे। अफर्मेटिव का हमारा वर्ड ऑर्डर हो जाएगा माय डियर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस की बात हम करेंगे यहाँ सिंस या फॉर प्लस टाइम की हम बात करेंगे। ये वर्ड ऑर्डर मैं बार बार इसलिए आपको दे रहा हूँ, इस वर्ड ऑर्डर के माध्यम से अब कितना भी सेंटेंस लेंदी हो, कितना भी छोटा हो, इसके वर्ड ऑर्डर के माध्यम से जो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से यानी कि इसके द्वारा यदि किसी सेंटेंस को आप बनाते हो, ट्रांसलेट करते हो, ट्रांसलेट करने के बाद अपने सेंटेंस का एक बार मिलान करते हो, तो प्रत्येक वर्ड आपको ऑटोमेटिक आपसे स्वयं कहेगा कि मेरी जगह ये नहीं, मेरी जगह वहाँ है, मुझे वहाँ लेके चलिए। हर एक वर्ड, एक एक वर्ड आपको स्वयं बोलेगा कि मेरी ये जगह नहीं है, मेरी इस जगह को छोड़ दीजिए, मेरी जो जगह निश्चित है मेरी उस जगह पर भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि ये वर्ड ऑर्डर आपको स्वयं बताएगा कि इसका पार्ट इस वर्ड की जगह यहाँ है। आपका स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है बट ग्रामर टच से मच नहीं होगी। चलिए नेगेटिव में क्या करेंगे आप, नेगेटिव में भी कुछ भी नहीं करना है, सेम से स्ट्रक्चर रहेगा। बस उसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस हैव बीन, बाकी सब सेम रहेगा और कोई चेंजिंग इसमें नहीं है। बस हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, जब हम नोट का यूज करेंगे सेंटेंस में तो ये नोट हमारा बिल के सेल के जस्ट बाद होगा। यदि आपने हैव और बीन के बीच में लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको लगेगा कि लगाना ही तो है, कहीं पर भी लगा दे, बट लेकिन उसकी एक सही जगह कहाँ पर है, सेल के बिल के जस्ट बाद है, ना कि हैव और बीन के बीच में है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करेंगे, इंट्रोगेटिव की अगर बात करें, इंट्रोगेटिव में जैसे कि जानते हैं हमारे पास दो टाइप के, यानी कि टू टाइप सेंटेंस होते हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट सेंटेंस, विच सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब एंड नेक्स्ट, यानी कि सेकंड, नेक्स्ट एंड सेकंड, विच सेंटेंस स्टार्ट विद ए क्वेश्चन वर्ड। कैसे शुरू होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यानी कि हमारे पास इंट्रोगेटिव में दो तरह के सब सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस तो वो होता है जो हमारा किसी हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, दूसरा सेंटेंस में होता है जो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हेन हो सकता है, वेयर हो सकता है, व्हाट हो सकता है, व्हाई हो सकता है, whom हो सकता है, whose हो सकता है। दिस इज इंट्रोगेटिव वर्ड। और हेल्पिंग वर्ड से आपको जानते ही, हेल्पिंग वर्ड हमारी इस टेंस में क्या, बिल और सेल है। तो बिल और सेल से यदि सेंटेंस शुरू होता है तो फर्स्ट कैटेगरी में चला जाता है। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बाकी सब सेम है।
आगे कोई चेंजिंग नहीं है, बस क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, बाकी अन्य सेंटेंस पूरा सेम है। ये फर्स्ट हाफ हुआ और ये सेकंड में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड की बात करें, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद पूरा सेंटेंस सेम है, कोई चेंजिंग इसमें हमारी नहीं होगी। बस इतने पे हमें फोकस जरूर अवश्य करना है, इतने पर हमें फोकस अवश्य करना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड अपने बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब लेता है। क्या लेगा, अपने जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा। यदि आपने यहाँ पर भी जरा सी भी गलती आपने कर दी कि यानी कि सब्जेक्ट को पहले ले लिया और हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद ले लिया, तो यहाँ पर आपका गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल भी लूँगा। क्या है सेंटेंस हमारे पास, देखिए इंट्रोगेटिव अगर बात करें, वेयर विल यू हैव बीन, वेयर विल यू हैव बीन वर्किंग, वेयर विल यू हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। सेंटेंस कहता है वेयर विल यू हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, आप मंडे से कहाँ काम कर रहे होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारे पास और ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में चला गया है। इंट्रोगेटिव में जब जाएगा सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव के जो हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस को बनाने के बाद उस स्ट्रक्चर से एक बार मैच कर दीजिए। यदि आपने उस सेंटेंस को मैच किया और आपका प्रत्येक वर्ड अपनी जगह निश्चित अवस्था में रखा है तो समझ लीजिए कि आपकी ग्रामर करेक्ट है, आपकी ग्रामर सही है। और यदि ग्रामर मैच नहीं हो रही है, यानी कि उस स्ट्रक्चर से आपका सेंटेंस मैच नहीं हो रहा है, तो आप मान लीजिए कि आपकी ग्रामर में कहीं ना कहीं कमियां हैं और उसे आपको सुधारने की आवश्यकता है। चलिए तो हम देख रहे हैं कि यानी कि क्वेश्चन वर्ड आपके सामने रखा है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये हमारे पास सब्जेक्ट होगा, यू हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास हैव बीन है जो इसमें टेंस की बताएगा, बाकी हमने बताया था सेम रहेगा। तो ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे लेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं उदाहरण के रूप में, विल दे नॉट have been, will they not have been feeding the poor for 1 year, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि सेंटेंस कैसा है हमारा, इंट्रोगेटिव का है। सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव का है, और साथ साथ इसमें हमारे पास ये नेगेटिव भी हमने इसमें यूज किया है। तो नेगेटिव में भी हमें इसी बात का ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव के किसी भी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव शब्द के साथ क्यों, कब, कहाँ, कैसे या क्या आदि के साथ यदि किसी सेंटेंस में नोट को भी सम्मिलित किया जाता है तो नोट का जो यूज होता है वह हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है। नोट हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है, ना ही सब्जेक्ट से पहले और ना ही यानी कि आप यूज करें विल हैव बीन, यानी कि देख रहे हैं हैव बीन यूज हुआ ना इनके बीच में ना इनके बाद में। अगर आपने ऐसा किया इनके बाद में, माना आपने अगर यहाँ यूज कर दिया तो सेंटेंस आपका गलत हो गया, आपने यहाँ यूज किया तो यहाँ से गलत हो जाएगा, और यदि इससे सब्जेक्ट से पहले यहाँ ले आए तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो नोट का भी अपना एक जगह निश्चित है, एक सही जगह पर है, और ये चीज़ बताएगी आपको स्ट्रक्चर, जो वर्ड स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको सेंटेंस को बनाना है, कैसे काम करना है उस हिसाब से आपको चलना है। चलिए आगे लेते हैं, एग्जाम्पल और लेंगे। क्या बोला है, इट विल हैव बीन raining
cats and dog, cats and dogs, cats and dogs since tomorrow morning। एक सेंटेंस है इसमें सीखने वाली एक चीज और है बात, इसमें आपको बता दें सीखने के लिए जो हमारे पास है क्या है, ध्यान दीजिए। यहां हमने एक ईडियम का यूज हमने किया है, यहां ये इस सेंटेंस में ईडियम का यूज हमने किया है। इट विल हैव बीन रेनिंग, वर्षा हो रही होगी। क्या? वर्षा हो रही होगी, रेनिंग वर्षा हो रही होगी। कैट्स एंड डॉग सिंस टुमारो मॉर्निंग, सिंस टुमारो मॉर्निंग यानी कि सोमवार की सुबह से, कल सोमवार की सुबह से। लेकिन कैट्स एंड डॉग से मतलब क्या है? इस कैट्स एंड डॉग की अगर बात करेंगे, इसका मतलब है मूसलाधार बहुत हैवी बारिश। जैसे कि साल आप देख रहे हैं अभी देहरादून सशस्त्र धारा में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर कैट्स एंड डॉग रेनफॉल हुआ है, यानी कि जो बादल है वो फटा है, यानी कि क्लाउड बस्ट हुआ है। तो क्लाउड बस्ट होने पर देहरादून में काफ़ी हलचल मच गई है, काफ़ी बाढ़ का मंजर बना है। एक बार फिर से जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसमें फिर से एक बार यानी कि जल स्तर बढ़ गया है। तो कैसी बारिश हुई है? मूसलाधार बारिश। कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग की बात करेंगे, कैट्स एंड डॉग रेनिंग का मतलब हो जाएगा, अगर पूरे की बात करें कैट्स एंड डॉग यानी कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग यहाँ बात करें तो ये मूसलाधार बारिश के लिए हम यूज करेंगे। ये हमारे पास ये ईडियम है जिसके लिए हम यूज करेंगे हैवी। क्या यूज करेंगे? हैवी रेन। कैसी बारिश? मूसलाधार बारिश। हैवी रेन की हम बात कर रहे हैं, तो हैवी रेन के लिए हमें यूज करना है कैट्स एंड डॉग यूज करना है। कभी कभी ऐसे वर्डों को भी हमें सीखते रहने की आवश्यकता है और सीखते रहना चाहिए आपको। कैट्स एंड डॉग हो गया। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए द फादर विल नॉट हैव बीन playing card, the card since noon। फुल स्टॉप। यहां नेगेटिव सेंटेंस को हमने लिया है नेगेटिव में। फादर, आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो फादर है, जो आई और वी है, वो हमारा फर्स्ट पर्सन में है। जैसे कि आपको हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन में कौन है? आई और वी है। आई और वी के अलावा यानी कि अन्य जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा, आई और वी को छोड़ करके उनके सब के साथ हमें विल यूज करना है। तो फादर हमारे पास अन्य में चला जाएगा, और जो अन्य में होगा तो इसके साथ हमें क्या यूज करना? विल, और यानी कि विल का यूज करना है। देखिए विल नॉट हैव बीन नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने नोट के बारे में भी बताया था आपकी, नोट की एक अपनी निश्चित जगह है, यानी कि नोट अपनी एक निश्चित जगह पर ही रहता है। इफ यू डिस्टर्ब एंड चेंज द प्लेस ऑफ नोट, द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इफ यू चेंज द प्लेस ऑफ नोट इन द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। आपका इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, उसमें एरर आ जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वी शुड नॉट डू एनीथिंग। हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रिपीट करनी है जो हमारे सेंटेंस को गलत करे, हमें नहीं करनी चाहिए। प्लेइंग द कार्ड। द कार्ड से मतलब आप समझ रहे हैं कार्ड की, कौन से कार्ड की बात कर रहे हैं? कौन से कार्ड की बात कर रहे हैं? प्लेइंग कार्ड। कौन से कार्ड होते हैं? प्लेइंग कार्ड। आपको याद आ रहा होगा या आपने ध्यान किया होगा, कई बार जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है और समय काटने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं होता, तो वो क्या लेके बैठ जाते हैं? प्लेइंग कार्ड लेके बैठ जाते हैं, जिसे गांव की भाषा में ताश कहते हैं। क्या होता है?
जिसे गांव की भाषा में ताश कहा जाता है। और वो लोग ताश खेलते हैं, एक चौकड़ी बनाकर बैठ जाते हैं और उसमें ताश खेलते हैं, एक के बाद एक जगह चेंज करते रहते हैं और पूरे दिन सुबह से लगा के शाम तक वो पार्टी जमी रहती है, चौकड़ी जमी रहती है और लोग वहाँ अपने समय को किल करते हैं। मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ओनली दिस इज किलिंग ऑफ टाइम, देर इज नॉट एनी बेनिफिट ऑफ 0%, there is not return of benefit 0%, there is not anything interesting, वहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग बात भी नहीं है। मतलब कि समय खराब करते हैं। मैं अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपने स्तर से बात कर रहा हूँ, नहीं कि भाई सबका अपना अपना टेस्ट है, उन्हें जो खेलते हैं उन्हें क्या उसमें इंटरेस्ट आता तो वही जान सकते हैं। मैंने कभी ताश नहीं खेला। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आ गए हैं और आगे हमारा सेंटेंस ये प्लेइंग कार्ड की मैं बात कर रहा था। प्लेइंग कार्ड क्या है हमारे पास? प्लेइंग कार्ड जो ताश की गड्डी होती है उसे प्लेइंग कार्ड कहते हैं। और ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए स्टूडेंट, आज हमने अपनी इस टेंस सीरीज को, आपकी जैसे कि मेरे पास डिमांड आई थी, उस डिमांड पर आप लोगों की डिमांड पर हमने इस टेंस सीरीज को शुरू किया, क्योंकि हमने सबसे पहले नरेशन लिया था। नरेशन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपके लेवल की दृष्टि से हमने नरेशन को लिया था। और नरेशन को करते हुए आप लोगों का जो हमें सहयोग मिला वो काफ़ी मिला नरेशन में। लेकिन कुछ छात्रों ने अपने माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इस टेंस को पढ़ने की, टेंस सीरीज को जानने की कोशिश की और हमें प्रयास किया, मैसेज किया। तो आप लोगों की डिमांड पे हमने टेंस सीरीज को शुरू किया। आज हमने अपनी उस टेंस सीरीज को, जो हमारे पास 12 टेंस होते हैं, यानी कि 3 + 4 करके जो आप जानते हैं, तो 12 टेंस को हमने आज कंप्लीट कर लिया है, टेंस सीरीज को पूरा कर लिया है। अब ये आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोगों का मोरल ड्यूटी है आप लोगों की कि अपने टेंस सीरीज को पूरा देखें और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बड़े बढ़िया तरीके से उसे कवर करें। हर एक चीज़ उसमें देखने को मिलेगी। उसमें नाउन प्रोनाउन का यूज़ मिलेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब सीखने को मिलेगा, टेंस परिवर्तन सीखने को मिलेगा। और उसमें नरेशन के जो छोटी छोटी आपके जो एरर हैं, गलती आप लोग करते हो, उनमें आप लोग सुधार कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आगे हमारी जो वीडियोस आपको चल रही, जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसे हमने प्रॉमिस किया है आपको, आगे हम ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप लगातार वीडियो में बने रहें और देखते रहें, और कंटिन्यू हम आप लोगों को ऐसी ही बेनिफिशियल, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई हैं, आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई हैं, ऐसी जानकारियाँ आपको लगातार मैं देता रहूँगा। मेरा प्रॉमिस है आपको, हर पॉइंट पर मैं आपको लेके चलूँगा। बस आप लोग लगातार देखते रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लग रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो नए छात्र मुझसे जुड़ रहे हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।